कुरान का अंदाज़े तकल्लुम देखो, कुरान का अंदाज़े बयां देखो। कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैती व युतहिरकुम तत्हीरा। इस आयत करीमा को लोग आयत तत्हीर से भी जानते और पहचानते हैं। हजरात, जब ये आयत उम्मे सलमा के घर में हुजूर पर नाजिल हुई तो मेरे आका, आपके आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया, हजरत फातिमा को बुलाया, हजरत हसन को बुलाया, हजरत हुसैन को बुलाया। जब अली आ गए, जब फातिमा आ गई, जब हजरत हसन आ गए, जब इमाम हुसैन आ गए तो चारों के चारों को मेरे आका ने फरमाया अली बैठ जाओ, फातिमा बैठ जाओ, हसन बैठ जाओ, हुसैन बैठ जाओ। जब ये चारों के चारों बैठ गए तो हुजूर ने अपनी चादरे मुबारक को, अपनी काली कमली को इन चारों के सरों पर डाल दिया, इन चारों के सरों पर तान दिया और रब की बारगाह में यूं दुआ करने लगे, ऐ परवरदिगारे आलम ये मेरी अहले बैत है, ऐ परवरदिगारे आलम ये मेरी अहले बैत है। मेरी दुआ तेरी बारगाह में ये है कि इनसे दुनिया की तमाम बुराइयों को दूर कर दे और दुनिया की तमाम बुराइयों से इन चारों को खूब खूब पाको साफ कर दे। क्या कहा? ऐ परवरदिगार आलम ये मेरी अहले बैत है। कौन कौन थे? हजरत अली, हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हसनैन करीमैन थे, इमाम हसन इमाम हुसैन थे। इन चारों को हुजूर ने अहले बैत यानी अपना खानदान बताया। चारों के सरों पर चादरें तान दिया और तानने के बाद यूं दुआ करने लगे, ऐ परवरदिगार आलम दुनिया की तमाम बुराइयों को इनसे दूर कर दे और दुनिया की तमाम बुराइयों से इनको खूब खूब पाको साफ कर दे। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, आज रजब की 15 तारीख है। 13 तारीख को हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की विलादते बसआदत हुई और ठीक 1 तारीख के बाद यानी 14 तारीख को ख्वाजाए खाजगा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की विलादते बसआदत हुई। ख्वाजा गरीब नवाज भी हसनी भी सैयद है और हुसैनी भी सैयद है। आपका शिजरा जो मिलता है तो उस तरफ से यानी इमाम हसन के आप नवासे हुए और इमाम हुसैन के आप पोते हुए और बड़े पीर हुजूर सैयदना गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु के भानेज हुए यानी ख्वाजा गरीब नवाज के बड़े पीर मामू जान रिश्ते में हुए। इस हिसाब से हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम नाना भी है और दादा भी है, नाना भी है और दादा भी है। क्यों? कि इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों ही तो हजरत अली के लखते जिगर हैं, दोनों ही तो हजरत अली के लखते जिगर है। तो इमाम हसन के खानदान से बेटी रही और इमाम हुसैन के खानदान से बेटे रहे। इन दोनों का जब हजरत सैयदना गयासुद्दीन रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उम्मुल वरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का जब निकाह हुआ तो इन दोनों से जो पैदा होने वाला बच्चा है वो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की जाते बाबरकात है। मेरे दोस्त, अब बताऊं मैं आपको कि हजरत अली की विलादते बसआदत
कब हुई, किस तारीख में हुई और किस तरह से हुई। तो आपकी विलादत बसादत की तारीख 13 रजब है। 13 रजब, 11 रजब को हजरत फातिमा बिनते असद रदियल्लाहु ताला अन्हा खाने काबा की दीवार की करीब जाती है। खाने काबा की दीवार को पकड़कर रब की बारगाह में अर्ज करती है, ऐ परवरदिगार आलम, तू अपने वली का ज़हूर फरमा। ऐ परवरदिगार आलम, तू अपने वली का ज़हूर फरमा। कौन सी तारीख थी? वो 11 रजब था। इतना कहना था कि खाने काबा की दीवार में एक सिगाफ हुआ। सिगाफ का मतलब होता है कि चटक गई, यानी फट गई वो दीवार। और हजरत फातिमा बिनते असद को खाने काबा के दरवाजे से नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीवार से रास्ता दिया कि ऐ फातिमा बिनते असद, तेरा बच्चा कहीं और पैदा नहीं होगा, बल्कि तेरा बच्चा पैदा होगा तो मेरे घर के अंदर होगा। खाने काबा के अंदर आप दाखिल हुई। जब आप दाखिल हो रही तो अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ये सारा मामलात, सारे वाकयात को अपनी निगाहों से देख रहा। जैसे ही ये वाकया देखा तो वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा, कहा ओ मक्का वालों, जरा देखो तो जरा सही, ये फातिमा बिनते असद अबू तालिब की बीवी खाने काबा के अंदर चली गई है। खाने काबा के अंदर दाखिल हो गई और फातिमा बिनते असद के पेट में बच्चा है। सारे मक्का वालों को इकट्ठा किया और ये खबर दूर दूर तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आम हो गई। इतना आम हुआ ये खबर कि हर मुल्क से लोग इस वाकया को देखने के लिए आने लगे। और अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने चंद लोगों को लिया और खाने काबा के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे कि दरवाजे को खोलकर फातिमा बिनते असद को खाने काबा से बाहर निकाला जाए। पूरी दुनिया में अगर कोई मुतमईन था, किसी को इत्मीनानो सुकून था, तो सिर्फ 2 शख्स मुतमईन थे, 2 शख्स इत्मीनानो सुकून में थे कि ये कोई गलत नहीं हुआ, बल्कि ये तो रब की रिजा से हो रहा है। और वो मुतमईन कौन थे? एक तो हजरत अबू तालिब मुतमईन थे और दूसरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन थे, क्योंकि वो तो गैबदा नबी हैं। और फातिमा बिनते असद, मैं बता दूं, पैदाइश से पहले की कुछ बातें मैं अर्ज कर दूं, जहन में आ गई तो मैं अर्ज कर देना चाहता हूं। हजरत फातिमा बिनते असद अर्ज करती है कि जब अली मेरे पेट में थे, जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 28 या 29 साल की थी। जब हुजूर मेरे घर तशरीफ लाते, मोहम्मद मेरे घर आते, तो अली ऐसी हरकत पेट में करने लगते कि मुझे खड़ा होना पड़ जाता। ऐसी हरकत करने लगते कि मुझे खड़ा होना पड़ जाता। हजरत अबू तालिब कहते अपनी ज़ौजा से कि फातिमा, इस हालत में आप खड़ी ना हुआ करे, आप बैठी रहा करे। तो हजरत फातिमा बिनते असद कहती है अपने शोहर से, अबू तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब से कहती है, अबू तालिब, अगर मैं खड़ी नहीं भी होना चाहती ना, जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, जब मोहम्मद अरबी हमारे घर तशरीफ लाते, ये बच्चा पेट में ऐसी हरकत करता है कि मुझे खड़ी होना पड़ जाता है।
हजरत अबू तालिब कहते हैं कि एक दिन मोहम्मद अरबी को मैंने आते हुए देखा तो फातिमा बिनते असद के कंधों पर मैंने अपने दोनों पंजों को रख दिया और दबाए रखा। लेकिन मोहम्मद अरबी जब तशरीफ लाए तो फातिमा बिनते असद कहती है कि खुदा की कसम, ये बच्चा मेरे पेट में ऐसी हरकत करने लगा और मुझे इतनी खुदा की तरफ से ताकत मिली कि अबू तालिब के पंजों से दबाने के बावजूद भी मैं खड़ी हो गई। हजरत अबू तालिब ने दबा रखा था कि फातिमा इस हालत में खड़ी नहीं हो आप। लेकिन फातिमा बिनते असद कहती है कि मेरे बच्चे ने एक हरकत की और हरकत के साथ साथ एक ऐसी क़ुव्वत मिली, मुझे एक ऐसी ताकत मिली कि मेरे शोहर के दबाने के बावजूद भी मैं खड़ी हो गई। और इतना ही नहीं कहती, सुने आप सुने, जब हुजूर घर के अंदर आते, जिस तरफ को जाते हजरत अली अपनी वालिदा के पेट में उसी तरफ को रुख करते। खुदा की कसम हजरत अली माँ के पेट में रह के भी ये लोगों को बताना चाह रहे थे कि ए लोगों, हुजूर को कोई पहचानता है, कोई जानता है, कोई 40 साल की उम्र के बाद जानता है, कोई 50 साल की उम्र के बात जानता है, कोई अपनी किताबों में ये लिखता है कि हुजूर को नबुव्वत 40 साल के बाद मिली, लेकिन अली वालिदा के पेट में रहकर ऐसी हरकत करते हैं कि हरकत करके जमाने वालों को बताते हैं कि नबी कोई आकर दुनिया में नहीं बनता, बल्कि नबी तो अल्लाह के घर से ही पैदा हुआ करता है। ये हरकत करके वो बताते कि ए जमाने वालों, नबी कोई दुनिया में मेहनतों मुशक्कत से, इबादतों रियाजत से नहीं बन सकता, नबी तो अल्लाह ही के घर से बनकर पैदा होता है। मेहनतों मुशक्कत से, इबादतों रियाजत से वली तो बन सकता है, वली के मकाम पर, विलायत के मकाम पर तो फाइज हो सकता है, लेकिन नबी के मकाम पर फाइज हरगिज नहीं हो सकता। और हजरत अली ने ये बताना था, हजरत अली ने हरकत करके ये बताना था कि जब हुजूर हजरत फातिमा बिनते असद कहती है कि जब मोहम्मद अरबी मेरे घर आते और मेरे घर के अंदर जाते तो अली ऐसी हरकत करते कि कभी भी हुजूर को पीठ नहीं होने देते, कभी भी हुजूर को पीठ नहीं होने देते कि हुजूर को पीठ ना हो मेरी तरफ। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, आओ अब उस अल्लाह के वली का ज़हूर का वक्त आया। तो 11 तारीख है, 11 तारीख है रजब की, 11 तारीख है। फातिमा बिनते असद खाने काबा की दीवार को पकड़ कर कहती है, ए परवरदिगार आलम, तू अपने वली का ज़हूर फरमा, तू अपने वली का ज़हूर फरमा। खाने काबा की दीवारें फटती है, खाने काबा के अंदर फातिमा बिनते असद दाखिल हो जाते हैं, हो जाती है। और अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने चिल्लाना शुरू किया, चीखना शुरू किया, काफी लोगों को इकट्ठा कर लिया। और काफी लोगों को ही नहीं बल्कि तारीख बताती है कि इतनी भीड़ जितना के हजरत मौला अली के पैदाइश पर लोगों का हुजूम था खाना काबा के करीब, सुबह क़यामत तक ना तो इतना हुजूम होगा और ना तो कभी इतना हुजूम हुआ था जितना के भीड़, जितना के हुजूम हजरत अली की
विलादत बसआदत के मौके पर थी। सब लोग टुकटुकी बांधे खाने काबा को देख रहे हैं। कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि खाने काबा की दरवाजे को खोला जाए और खोलकर फातिमा बिनते असद को बाहर निकाला जाए, लेकिन खाने काबा का दरवाजा नहीं खुला। आओ, अब 13 रजब हो चुकी है। सब लोग टुकटुकी बांधे खाने काबा को देख रहे हैं कि फिर से वही मंजर नजर आया। फिर से खाने काबा की दीवार में एक सिगाफ हुआ और एक नूर की किरण फूटी, एक नूर की रोशनी चमकी। तो हजरत अबू तालिब कहते हैं, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, आप जाएं अपने पाक कदमों से देखें तो जरा अंदर जाकर सही। तो हमारे और आपके आका अपने पाक कदमों से अल्लाह के उस पाक घर में, अल्लाह के उस मुकद्दस घर में दाखिल होते हैं तो क्या देख रहे हैं कि फातिमा बिनते असद हैरानो परेशान है। फातिमा बिनते असद बहुत घबराई हुई है। तो मोहम्मद अरबी कहते हैं, अम्मा फातिमा बताए तो जरा सही, आप हैरान क्यों है, आप परेशान क्यों है। कहा, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, बेटा जब से ये बच्चा पैदा हुआ है न तो रोता है न तो दूध पीता है। बेटा पता नहीं इसे क्या हो गया है। पैदा तो हुआ है, न जब से ये पैदा हुआ है न तो इन्होंने दूध पिया है न तो इन्होंने आंखें खोल कर देखी है। मेरे आका फरमाते हैं कि जब मैं खाना काबा के अंदर दाखिल हुआ तो एक रोशनी थी, एक नूर से पूरा खाना काबा मामूर हो रहा था। जब मैंने अली को, जब मैंने उस बच्चे को अपने गोद में उठाया, हुजूर का गोद में उठाना था कि हजरत अली ने अपनी आंखें खोल दी। हजरत अली ने अपनी आंखें खोल दी और आंखें खोलकर ये जमाने वालों को बतला दिया कि ए लोगों सुनो, मैं अल्लाह का भी महबूब हूँ और रसूल का भी महबूब हूँ। हजरत अली ने मोहम्मद की गोद में आंखें खोलकर बता दिया कि मैं हुजूर से पहले मेरी आंखें किसी और के चेहरे अनवर की ज़ियारत नहीं करना चाहती। मेरी आंखें जब खुले तो सबसे पहले अगर किसी को देखे तो वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को देखे। जैसे ही मेरे आका ने हजरत अली को गोद में उठाया है, हजरत अली ने आंखें खोल दी है। फिर मेरे आका ने अपनी जुबान हजरत अली के मुंह में डालते हजरत अली चूसने लगते हैं। अब मेरे आका उस बच्चे को लेकर, उस वक्त नाम नहीं रखा गया था, उस बच्चे को लेकर खाने काबा से बाहर आते हैं। बहुत लोगों का हुजूम था। लोग कहने लगे कि ए मोहम्मद, इस बच्चे का नाम क्या रखेंगे। तो मेरे आका कहते हैं कि आज से पहले न तो इस बच्चे के पैदाइश की जैसी किसी की पैदाइश हुई, ये बच्चा पैदाइश में अफजल है, आला है, इसलिए अल्लाह की तरफ से इसका नाम अली रखा जाता है। अली का माना अफजल होता है, आला होता है, मुमताज होता है। नाम अली रखा गया। अब हजरते अबू तालिब के गोद में मेरे आका ने दिया। हजरत अबू तालिब लेके अपने घर की तरफ रवाना होने लगे। रास्ते में एक मुनाफिक रोकता है और रोक कर कहता है, ऐ अबू तालिब, क्या मक्का के रिवाज को भूल गए हो? क्या तुम्हें पता नहीं है? क्या वो रिवाज अपने बच्चे के साथ नहीं करोगे? वो कौन सा रिवाज था? जब मक्का शरीफ में कोई बच्चा पैदा होता तो पैदा होने के एक दिन बाद या उसी दिन उस बच्चे पर सांप छोड़ा जाता। क्या किया जाता? सांप छोड़ा जाता। अगर सांप उस बच्चे को नुकसान पहुंचा देता तो लोग ये समझते कि ये अपने बाप की औलाद नहीं है, ये अपने बाप की औलाद नहीं है। और जिसे
जो सांप बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो मक्के के लोग ये समझते कि नहीं, ये बच्चा बहुत मोतबर बच्चा है, आने वाले दिन में ये रहनुमा निकलेगा, ये कौम का लीडर बन के निकलेगा। मेरे दोस्त, हजरत अबू तालिब अपने भतीजे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ देखते हैं, कहते भतीजे क्या कहते हो? मेरे आका फरमाते हैं, अरे ओ मुनाफिक, जा, कौन सा तेरा रिवाज है वो भी रिवाज कर ले, कौन से सांप को लाना चाहता है ला और इस बच्चे अली पर छोड़ दे। अब वो मुनाफिक गया, अजदहा लेकर आता है, सांप लेकर आता है। हजरत अबू तालिब ने हजरत अली को लिटा दिया है और वो सांप लेकर आता है, हजरत अली के करीब छोड़ देता है। हजरत अली अभी एक दिन के हैं, आज ही के दिन पैदा हुए हैं। अरे बोलो बोलो, आज ही के दिन पैदा हुए हैं। हजरत अली के ऊपर सांप को छोड़ा जाता है, लेकिन आओ तो जरा सही, शेर खुदा है, खुदा का शेर है, कोई ऐरा गैरा का शेर नहीं। उस अली को खुदा का शेर कहा जाता है। उस अली ने जैसे ही उस मुनाफिक ने सांप को छोड़ा है, हजरत अली ने अपने नन्हे नन्हे दस्तों से, अपने नन्हे नन्हे हाथों से उस सांप को लिया और बीच से चीर दिया और चीर कर किलोमीटर दूर फेंक दिया। जो ही फेंकना था कि लोग कहने लगे हैदर हैदर। है का मतलब होता है सांप और दर्रा का माने होता है फाड़ चीर देना, ये अरबी जुबान है का मतलब होता है सांप और दर्रा का मतलब होता है फाड़ चीर देना। यानी ये सदा गूंजने लगी, पूरा मक्कतुल मुकर्रमा में ये आवाजें गूंज रही है दरा, इस तरह से गूंजने लगी। तो फातिमा बिनते असद कहती है, मेरा बेटा हैदर है। उसी तारीख से मुनाफिक इस नारे को सुनकर भाग जाते हैं और जो आशिक़े अली होते हैं, नारे हैदरी का नाम सुनकर उनका चेहरा फूलों की तरह खिल जाया करता है। तो है का मतलब सांप होता अरबी में और दर्रा का मतलब फाड़ चीर देने के माने में आता है। तो हजरत अली कितने दिन के थे? एक दिन के थे, है ना बेटा, एक दिन के थे, लेकिन शेर खुदा कहा जाता है उन्हें। आपको लेट तो नहीं हो रहा, 10:30 बज चुके हैं, लेकिन वक्त से लेट ताखिर हो गया आज। अगर इजाज़त हो तो 10 मिनट और बोल दूं, क्योंकि न तो बार बार मैं आपको तकरीर के दरमियान मिलूंगा, न आप मुझे बार बार मिलेंगे। और जब कोई घर के लोग किसी चीज़ की महफिल सजाते हैं और ख़ास करके अल्लाह उसके रसूल के नाम की महफिल का इनेकाद करते, तो उनकी ये दिली ख्वाहिश होती है कि मैं बार बार तो नहीं सजाऊंगा, कुछ देर मेरे यहाँ घर में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता रहे और उस जिक्र से मेरा घर नूर से मामूर होता रहे। ये हर साहिबे खाना की तमन्ना होती है, दिली आरजू होती है। तो मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, हजरत अली की विलादत बसआदत 13 रजब को हुई। आपकी वालिदा फातिमा बिनते असद 11 रजब को खाने काबा के अंदर दाखिल हुई थी और हजरत अली का नाम मेरे आका ने रखा है। और हैदर का जो लक़ब मिला है वो इस वजह से मिला है क्योंकि उन्होंने एक दिन के आप थे और उस उम्र में आपने एक अजदहे को फाड़ चीर कर दूर फेंका आपने। इसलिए हजरत अली की शान में लोग ये नारा लगाते हैं। और हजरात, मैं आपको बता दूं कि मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, आपके जैसा ताकत वाला कोई पहलवान नहीं आया, क्योंकि आप तो शेर खुदा है। जो खुदा का शेर हो, अरे दुनिया का शेर हो, तो उससे लोग घबरा कर भाग जाता है, मैदान छोड़ देता है कि शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। एक जंगली शेर से लोग इतना खौफ खाता है कि
दिल पे हैबत तारी हो जाती है। अब बताओ तो जरा सही, एक जंगली शेर को देखकर जब लोगों के दिल पर हैबत तारी हो जाती है तो खुदा के शेर का क्या आलम होगा, खुदा के शेर का क्या आलम होगा। आओ अगर आपकी इजाजत हो तो जंगे खैबर का वाकया बता दूं। कहां का वाकया? जंगे खैबर का वाकया। आओ जंगे खैबर का वाकया सुनो। ये कोई किस्सा कहानी झूठी बातें नहीं है, ये हकीकी बात है, ये हकीकी बात है। लोग सुनाते हैं शाहरुख खान, सलमान खान, लेकिन इनके बारे में, इनकी जिंदगी को सुनाते हैं। लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहता हूं और अपनी माँ बहनों से भी ये कहना चाहता हूं कि जब आप अपने बच्चों को किस्सा सुनाओ, जब आप अपने बच्चों को वाकया सुनाओ, जब आप अपने बच्चों को किसी का अखलाक बताओ, किसी का किरदार बताओ, किसी का रहन सहन बताओ, किसी का कैरेक्टर बताओ, तो वो फिल्मी दुनिया वालों का कैरेक्टर नहीं बताओ, उनका अखलाक नहीं बताओ, बल्कि अगर आपको अखलाक अपने बच्चों को बताना है तो हुजूर का अखलाक बताओ। अगर आपको अपने बच्चों को आपको अखलाक बताना हो तो मौलाए कायनात का अखलाक बताओ, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अखलाक बताओ। खुदा कसम जब आप इनका अखलाक बताएंगी, अल्लाह के पैगंबर का अखलाक बताएंगी, हजरत अली का अखलाक बताएंगी, तो आपका और आपके बच्चों का दुनिया भी कामयाब होगा और आखिरत भी कामयाब होगी। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, खैबर का किला बरसों पुराना था, बरसों पुराना था, उस जमाने में भी बरसों पुराना था। कितने लोगों ने कोशिश की लेकिन कोई फतह न कर सका। लेकिन आओ मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, 2 दिन तक मुसलसल जंगे हुई। कितने दिन तक? 2 दिन तक मुसलसल जंगे होती रही। इधर से लोग भी काटते रहे और कुछ लोग शहीद होते रहे, लेकिन मेरे दोस्त कोई मसला हल नहीं हुआ। जब दूसरे दिन शाम के वक्त तमाम सहाबा हुजूर की बारगाह में आए, हजरत अली भी आए, सब लोग कहने लगे हुजूर 2 दिन मुसलसल गुजर चुके हैं, कोई नतीजा नहीं हाथ आता। तो मेरे आका फरमाते हैं कि जाओ अभी सब आराम करो, कल सुबह को जिसके हाथ में मैं झंडा दूंगा उसी के हाथों खैबर का किला फतह हो जाएगा। कह दो ना मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कह दो सुभान अल्लाह। आप जाके अभी आराम करें, कल बाद नमाजे फजर जिसके हाथ में मैं अलम दूंगा उसके हाथों खैबर का किला फतह हो जाएगा। अब ये कहना था कि तमाम सहाबा सोए क्या, उन्हें तो बेचैनी तारी हो गई, बेकरार होने लगे। अब तमाम सहाबा सोचते हैं और ये तमन्ना रखते हैं कि हुजूर मुझे झंडा दे, हुजूर मुझे झंडा दे, मैं इस किले का फतह करूं, मेरे हाथों खैबर का किला फतह हो। लेकिन मेरे दोस्त जब फजर का वक्त आया, फजर की नमाज पढ़ के सब लोग आका की बारगाह में आए तो मेरे आका फरमाते हैं, अब सब सहाबा ये सोच रहे हैं आज हुजूर के हाथों किनको झंडा मिलेगा, कौन फातह खैबर कहलाएगा, कौन फातह खैबर कहलाएगा। लेकिन खुदा की कसम जिनको मिलना था वो मजलिस में हाजिर नहीं थे और जिनको नहीं मिलना था वो सब के सब हाजिर थे। मेरे आका दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, सामने देखते हैं, पीछे देखते हैं, कहीं अली नजर नहीं आते। मेरे आका कहते हैं ऐना अली, अली कहाँ है, अली को बुलाओ, ऐना अली, अली कहाँ है, अली को बुलाओ। अब आप सोच रहे होंगे अली नहीं आए, क्यों नहीं आए? उसकी वजह थी आपके आशोबे चश्म आए हुए थे, यानी आपकी आंखें आई हुई थी। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, अली की आंखें आई हुई है
तो हुजूर ने ये नहीं कहा कि जड़ी बूटी तैयार करो, दवा तैयार करो, मरहम तैयार करो, ये नहीं कहा। कहा जाओ अली को मेरे पास लेकर आओ, मेरे पास हाजिर करो। दो सहाबा गए और सहारा देकर हजरत अली को हुजूर की बारगाह में पेश किया। क्या अली क्या हो गया? कहा हुजूर आशुबे चश्म आया है, मेरी आंखें आ गई है। मेरे आका कहते हैं कि अली आंखें खोलो। खुदा की कसम मेरे आका ने कोई जड़ी बूटी नहीं तैयार करवाई, कोई ड्रॉप नहीं तैयार करवाया, बल्कि मेरे आका ने लुआबे दहन लिया और हजरत अली की आंख में मल दिया। खुदा की कसम दुनिया की कोई दवा इतना जल्दी शिफा नहीं दे सकती है जितना जल्दी के मेरे आका का लुआबे दहन हजरत अली की आंख को शिफा दिया। हजरत अली खुद बयान करते हैं कि खुदा की कसम जैसे ही मेरी आंखों में हुजूर का लुआब पड़ना था कि मेरी आंखें सही हो गई, और उस तारीख के बाद से न मेरी कभी आंखें दुखी, न मेरा कभी सर दर्द देता है। यह है मेरे आका के लुआबे दहन का आलम। लोग कहते पीठ पीछे की खबर नहीं, लोग कहते हैं कि 40 साल के बाद नबुव्वत मिली, उससे पहले कुछ खबर नहीं। उन बेवकूफ़ों को ये पता नहीं कि नबी दुनिया में आके नहीं बनते, नबी तो पैदा ही नबी हुआ करते हैं। अरे वो हर काम का एक वक्त होता है, हर काम का एक वक्त होता है, वो अलग बात है। लेकिन हम ये कह दे कि नबी को 40 साल से पहले नबुव्वत नहीं मिली, ये नहीं मालूम, वो नहीं मालूम। अब सुनो फातह खैबर का बस आखिर वाक़या सुन। हजरत गिरामी हजरत अली के हाथ में अलम पकड़ा दिया हुजूर ने। अब हजरत अली चले गए। कहाँ चले गए? खैबर का किला फतह करने के लिए चले गए। खैबर का किला उस वक्त में भी बरसों पुराना था, बरसों पुराना था। कितने लोग फतह करना चाहे लेकिन फतह न कर सके। बहुत मजबूत किला था, ना कोई अंदर जा सकता दरवाजा लगने के बाद, ना कोई बाहर आ सकता। उसकी ये खासियत थी, बहुत बड़ी ऊंची दीवारें थी, कोई उस पार नहीं जा सकता। लेकिन आओ तो जरा सही, जब अल्लाह का शेर चला है, जब शेर खुदा चले हैं, तो रास्ते में एक मरहब नामी यहूदी पहलवान मिलता है। मरहब नामी यहूदी पहलवान मिलता है, और वो पहलवान इतना बड़ा ताकतवर था कि 1000 लोगों के मुकाबले में वो अकेला ही लड़ा करता था। 1000 लोगों के मुकाबले में वो अकेला ही आया करता था। मरहब नाम था। और ऊंट के चमड़े पर जब वो पकड़ बनाकर खड़ा हो जाता तो लोगों को कहता कि ए लोगों खींचो। 40 लोग मिलके भी खींचते तो ऊंट का चमड़ा फट जाता, लेकिन वो मरहब को टस से मस नहीं कर सकता, कोई हिला नहीं सकता। लेकिन आओ तो जरा सही, वो मरहब कहता है अली कहां चले हो? खैबर का किला फतह करने से पहले मरहब से मुकाबला तो कर लो, मरहब से मुकाबला तो कर लो। अब मेरे शेर खुदा हजरत अली कहते हैं आ मुकाबला करना चाहता है, आ कर ले। मुकाबला के लिए वो तैयार हुआ। फिर जब उसे उस वक्त नाम पता नहीं था, जब नाम पता हुआ कि अली है, तो वो कहता ए अली मैं तुझसे नहीं लड़ता, क्योंकि मेरी माँ इल्मे नुजूम जानती। काहिनों ने उन्हें बताया है कि अली नामी शख्स से बेटा तू कभी नहीं लड़ना, सबसे लड़ लेना। 1000 के मुकाबले में तू तरे तन्हा चले जाना, तू कभी शिकस्त नहीं खाएगा, तू बहुत ताकतवर है। लेकिन अली नामी शख्स से कभी नहीं लड़ना, और जिस दिन अली नामी शख्स से तेरा सामना हो गया वो दिन तेरा आखिरी दिन होगा। इल्मे नुजूम जानती थी, काफिरा जरूर थी, लेकिन अल्लाह के शेर पर भरोसा रखा करती थी।
अब सुनो थे। अब मरहब कहता है तुम्हारा नाम अली है। ए अली, मेरी माँ ने मना किया था कि अली नामी शख्स से नहीं लड़ना, मैं तुझसे नहीं लड़ता, मैं तुझसे नहीं लड़ता। वो पीठ फेर कर फिर वापस जाने लगा। लेकिन शैतान कब जान चाहता है कि अली से शैतान का सुलह हो जाए, अली से शैतान का सुलह हो जाए। शैतान कहता मरहब के कान में आकर, मरहब तू तो इतना बड़ा पहलवान है कि हजारों के मुकाबले में अकेला जाता है और आज एक अली को देखकर पीठ फेर दिया। तो मरहब कहता है सुन, मैं इसलिए जा रहा हूं कि मेरी माँ ने मना किया था। कहा मरहब, मैं मानता हूं कि तेरी माँ ने मना किया था, लेकिन जिस अली के बारे में तेरी माँ ने मना किया था वो अली दूसरा था और ये अली दूसरा है। ये शैतान का चाल है, जाल में फांस लिया। कहा अच्छा वो अली दूसरे, ये अली दूसरे। फिर आए मैदान में, कहा अली तैयार हो जाओ, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। हजरत अली मुस्कुराते हैं और कहते मरहब, तू लड़ेगा मुझसे, आ मैदान में। आया मरहब, खुदा की कसम जुल्फकार हैदरी हजरत अली ने उठाया और उठाकर बस एक बार किया तो मरहब भी दो टुकड़े में बट गया और वो मरहब जिस सवारी पर सवार था उसकी सवारी भी दो टुकड़े में बट गई। ये है शेरे खुदा की ताकत का आलम। अब आओ आगे चलो, खैबर का वाकया सुनो। जब हजरत अली खैबर के दरवाजे के सामने गए, किले के दरवाजे पर खड़े हैं। अब हजरत अली सोच रहे हैं कि अगर मैं एक मर्तबा लोगों को दाखिल कर दूं तो ही ये फतह हासिल हो सकती है। खुदा की कसम, हजरत अली ने अल्लाहु अकबर के नारे को बुलंद किया है और बुलंद करने के बाद वो खैबर का दरवाजा 100 मन का नहीं था, 200 150 मन का था। कितने मन का था? 150 मन का था वो खैबर का दरवाजा। हजरत अली ने खैबर के दरवाजे को उखाड़ दिया और उखाड़ने के बाद खैबर के दरवाजे को आपने ढाल बनाया और जुल्फकार हैदरी से कुफ्फार को फिन्नार भी करते रहे। फिर हजरत अली सोचते हैं क्यों ना इस दरवाजे को जीना बना दिया जाए और तमाम सहाबा को किले के अंदर दाखिल कर दिया जाए। हजरत अली ने 150 मन के दरवाजे को अपने पीठ पर थामा और थाम कर उस दरवाजे को किला बना, उस दरवाजे को जीना बना दिया और तमाम सहाबा ने उस दरवाजे पर घोड़े दौड़ाए और दौड़ाकर सारे सहाबा किले के अंदर दाखिल हो गए और तमाम कुफ्फारों को फिन्नार कर दिया। जभी तो शायर कहता है कभी जंजीर हिलती है, कभी दर कांप जाता है, कभी जंजीर हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अब भी अली का नाम सुनकर खैबर कांप जाता है। ये है हजरत अली की शान। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, हजरत अली कौन है? मेरे दोस्त, आपने अली वो है जो दामादे पैगंबर है। हजरत अली वो है जो खलीफे चहारुम है। हजरत अली वो है जो खातूने जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा के शौहर इनामदार है। हजरत अली वो है जो जन्नती नौजवानों के सरदार के अब्बा जान है। हजरत अली वो है जो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के दादा जान, नाना जान है। हजरत अली वो है जो बड़े पीर हुजूर सैयदना गौसे पाक के नाना दादा जान है।
मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, हजरत अली शेर खुदा है, खुदा के शेर हैं। मुझसे बोलने में या आप लोगों से सुनने में गलती खामी लगदिश हुई हो, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में ये दुआ है कि तमाम गलतियों को मुआफ अता फरमाए। मुझे बोलने से ज्यादा और आप लोगों को सुनने से ज्यादा इन्हीं चंद जुमलों पर हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और खुसूसन बिलखुसूस हमारी माँ बहनों से ये गुजारिश है कि जब अपने बच्चों को किस्सा सुनाए, अपने बच्चों को किसी की हयात जिंदगी बताए तो वो किसी और की नहीं बल्कि तमाम खुलफा की हयात जिंदगी बताए, तमाम पैगंबर की हयात जिंदगी बताए। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, जब ये अपने आबा अजदाद की, जब हुजूर के खानदान की आप हयात जिंदगी बताएंगे तो आपका बच्चा बुजदिल नहीं होगा, बल्कि आपका बच्चा तो ऐसा ताकतवर होगा कि जब जरूरत आएगी तो शरीयत की तहफ्फुज के लिए, दीन की बका की खातिर अपनी जान की भी बाजी लगा देगा। और मेरे दोस्त, अगर दुनियादार लोगों का वाकया बताएंगे तो वो दुनियादार बन जाएगा। और मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों और मेरी प्यारी माँ बहन, आपसे ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को तरबियत दे तो दीनी तरबियत दे। अगर उन्हें सुलाए तो अल्लाह उसके रसूल का किस्सा वाकया सुनाकर सुलाए, उसे उठाए तो अल्लाह उसके रसूल का वाकया सुनाकर उठाए। मेरे दोस्त, मैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि सिर चमन खूब की फूल चुनी शाद रहे, बागवा जाता हूँ, हमारे तमाम मुसलमान भाई आबाद रहे, वमा अलैना इल्लल बलाग, जिंदगी सलामत रही। फिर कभी आपने याद किया